अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग लिस्ट मेथड्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि लिस्ट मेथड्स आखिर क्या होते हैं, और हम लोगों ने बहुत से मेथड्स को यूज करना भी सीखा था। तो अभी हमारे कुछ मेथड्स रहते हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में यूज करना सीखेंगे। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंसर्ट मेथड के बारे में। अब इंसर्ट मेथड आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसा मेथड है जो किसी लिस्ट के अंदर किसी नंबर या एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारे पास अपेंड मेथड था वो भी तो यही काम करता था, लेकिन अपेंड और इंसर्ट के दरमियान डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास अपेंड मेथड था वो लिस्ट के एंड पर एक नया एलिमेंट ऐड करता था, लेकिन इंसर्ट मेथड एंड पर ऐड नहीं करता। ये वहाँ पर ऐड करता है जहाँ पर हम ऐड करवाना चाहते हैं, यानी कि हम इसको इंडेक्स नंबर बताते हैं कि कौन से इंडेक्स पर तुमने एलिमेंट को ऐड करना है। तो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 6 नंबर्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स नंबर 3 पर 0 ऐड कर दूँ। तो मैं इस पर इंसर्ट मेथड अप्लाई करूँगा और उसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो एक होगा हमारे पास इंडेक्स नंबर के कौन से इंडेक्स पर हम एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं, और दूसरा हमारे पास होगा एलिमेंट के क्या एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं इंडेक्स नंबर दे दूंगा 3 और जो एलिमेंट है वो मैं दे दूंगा 0। इससे क्या होगा कि इंडेक्स नंबर 3 पर 0 ऐड हो जाएगा, और अगर तो इंडेक्स नंबर 3 पर पहले से कोई एलिमेंट हुआ तो ये उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं इधर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं इधर कुछ नाम एंटर कर देता हूँ, जैसे कि अली हो गया, उसके बाद कबीर, अहमद, अब्दुल्ला, रोहान। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 5 नेम्स ऐड किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं अहमद की जगह पर कोई और नाम ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इधर क्या करूँगा, सिंपल इस पे इंसर्ट मेथड अप्लाई करूँगा। अब अहमद का जो इंडेक्स है वो है 3 बल्कि 2, 0, 1, 2। तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर कोई और नाम ऐड करना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये जितने भी रिमेनिंग नेम्स होंगे ये इंडेक्स नंबर 2 के राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इधर क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट, और इधर अब मुझे 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। एक तो होगा इंडेक्स नंबर, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर ऐड करना चाहता हूँ, और दूसरा होगा वो एलिमेंट जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं जो नाम ऐड करना चाहता हूँ वो है हाशिर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 पर यानी कि अहमद की जगह पर हाशिर आ जाएगा, और जो अहमद और बाकी रिमेनिंग नेम्स है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इस लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इधर प्रिंट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं अली, कबीर, हाशिर, यानी कि इधर तो अली, कबीर और फिर अहमद आ रहा था, तो उसने इंडेक्स नंबर 2 पर हाशिर ऐड कर दिया, और उसके बाद हाशिर के बाद जितने भी रिमेनिंग नेम्स थे उसने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिए। आप देख सकते हैं कि अहमद, अब्दुल्ला और रोहान ये इंडेक्स नंबर 2 यानी कि हाशिर के राइट साइड पर शिफ्ट हो गए। तो ये था हमारे पास इंसर्ट मेथड। इसके बाद गाइज हम लोग बात कर लेते हैं पॉप मेथड के बारे में। अब ये जो पॉप मेथड है ये क्या करता है, लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिमूव करने के साथ साथ ये उस एलिमेंट को रिटर्न भी कर देता है जिसको हम रिमूव कर रहे होते हैं। अब लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, और मैं इंडेक्स नंबर 3 पर एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पॉप मेथड अप्लाई करूँगा और आर्गुमेंट पास कर दूंगा 3। तो जो भी हमने आर्गुमेंट पास किया होगा वो बेसिकली एक इंडेक्स होगा, तो उस इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट पड़ा होगा ये उसको रिमूव कर देगा और साथ में रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, अब मैं इधर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ ऑड नंबर्स की, और उसके अंदर कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ 1, 3, 5, 6, 7, 9। ठीक है, अब लेट्स से मैं इस 6 को रिमूव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस 6 का इंडेक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ये कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। तो इंडेक्स हम कैसे फाइंड करते थे, हमारे पास इंडेक्स मेथड होता था जिसके जरिए हम इंडेक्स फाइंड आउट करते थे किसी भी एलिमेंट का। तो मैं इधर ऑड नंबर्स वाले वेरिएबल पर सबसे पहले तो
इंडेक्स मेथड अप्लाई करता हूँ, इंडेक्स, और इधर मैं क्या करता हूँ, अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 6, क्योंकि मैं 6 का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर ही प्रिंट भी करवा लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये 3 बता रहा है, यानी कि जो हमारे पास 6 है वो इंडेक्स नंबर 3 पर पड़ा हुआ है। तो मैं इंडेक्स नंबर 3 पर एलिमेंट्स जो पड़ा हुआ है इसको रिमूव करना चाहता हूँ, यानी कि 6 को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं इधर क्या करूँगा, सिंपली ऑड नंबर्स पर पॉप मेथड अप्लाई करूँगा और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा 3, क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 पर हमारा 6 पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, 6 को रिमूव करेगा और साथ ही साथ 6 को रिटर्न भी कर देगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, उस रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ रिमूव्ड एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि ये इंडेक्स नंबर 3 पर एलिमेंट को रिमूव करेगा और साथ ही उस रिमूव्ड एलिमेंट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर देगा, क्योंकि रिटर्न कर रहा है फंक्शन। तो मैं इधर अब क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। इधर सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिमूव्ड एलिमेंट, इधर मैं लिख देता हूँ रिमूव्ड एलिमेंट वाले वेरिएबल को, और मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ जिसमें मैं अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ, अपडेटेड लिस्ट। इधर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट को यानी कि और नंबर्स वाली लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सबसे पहले तो लिस्ट क्रिएट करेगा, फिर बाद में उसमें इंडेक्स नंबर 3 पर एलिमेंट को रिमूव करेगा और साथ ही साथ उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर देगा, और फिर हम दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो मैं इधर रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, रिमूव्ड एलिमेंट सबसे पहले बता रहा है जो कि है 6। ठीक है, और बाद में इसने अपडेट कर दिया लिस्ट को, यानी कि 6 को रिमूव कर दिया 13579। आप देख सकते हैं इसमें इंडेक्स नंबर 3 पर जो भी एलिमेंट पड़ा था 6, उसने उसको रिमूव कर दिया और उसके बगैर हमारे पास जो अपडेटेड लिस्ट है वो प्रिंट हो गई जिसमें 6 नहीं है। ठीक है, और अब आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर तो पॉप मेथड के अंदर हम कोई ना कोई आर्गुमेंट पास ना करें, हम कोई भी आर्गुमेंट पास ना करें, मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट -1 एज एन आर्गुमेंट ले लेता है। यानी कि -1 का क्या मतलब, -1 लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होता है, यानी कि इन आवर केस ये 9 का इंडेक्स होगा। तो अगर तो मैं कोई आर्गुमेंट पास ना करूँ तो ये 9 को रिमूव करेगा। तो आप देख सकते हैं वो रिमूव्ड एलिमेंट बता रहा है 9, और अपडेटेड लिस्ट में उसने 9 को नहीं ऐड किया। तो ये था हमारे पास पॉप मेथड, जो क्या करता है, लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को रिमूव करता है और साथ में रिमूव करने के साथ साथ उसको रिटर्न भी कर देता है। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है रिमूव मेथड। अब ये जो रिमूव मेथड है ये भी बिल्कुल पॉप मेथड वाला ही काम करता है, यानी कि ये भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पॉप मेथड में तो हम इंडेक्स देते थे ना, तो उस इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट पड़ा होता था उसको रिमूव कर देता था। लेकिन इस रिमूव मेथड के अंदर हम सीधा सीधा एलिमेंट ही पास कर देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो वो उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है और इसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स के नाम ऐड कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ एप्पल, पीच, मैंगो। अब मैं चाहता हूँ मैं पीच को रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिस्ट डॉट रिमूव मेथड अप्लाई करूँगा और उसके अंदर जो भी एलिमेंट मैं रिमूव करवाना चाह रहा हूँ उसको पास कर दूंगा। तो मैं पीच को रिमूव करवाना चाह रहा हूँ तो ये पीच को रिमूव कर देगा, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मैं इधर अपडेटेड लिस्ट पहले लिख देता हूँ और बाद में मैं लिस्ट को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, ये अपडेटेड लिस्ट में एप्पल और मैंगो प्रिंट कर देगा, लेकिन उसने पीच को रिमूव कर दिया। तो देखा ये कितना सिंपल मेथड है, इसमें इंडेक्स वाला कोई चक्कर नहीं होता। सिंपल आप एलिमेंट का नाम ऐड करते हैं, यानी कि सीधा सीधा एलिमेंट ही आप इसको पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट, और ये उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। उसके बाद गाइस हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स मेथड के बारे में। अब ये जो रिवर्स मेथड है हमारे पास, ये क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स कर देता है। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, और जैसे ही मैं इस पर रिवर्स मेथड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये इस लिस्ट को रिवर्स कर देगा, यानी कि 6 से 1 के ऑर्डर में लिख देगा। तो मैं लेट्स सपोज इधर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और मैं उसके अंदर कुछ नंबर्स पास कर देता हूँ लेट्स से, बल्कि नंबर्स नहीं, बल्कि मैं क्या करता हूँ, इधर लिस्ट का नाम मैं रख देता हूँ सिस्टम्स, और इसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर देता हूँ, यानी कि विंडोज़। ठीक है, उसके बाद मैक ओएस, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लिनक्स भी ऐड कर देता हूँ।
तो वैसे आप इन तीनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पसंद करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस ओरिजिनल सिस्टम वाली जो लिस्ट है इसको पहले प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं इधर प्रिंट करता हूँ ओरिजिनल लिस्ट, और इधर मैं क्या करता हूँ, सिस्टम्स वाली लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रिवर्स मेथड अप्लाई करता हूँ, सिस्टम्स डॉट रिवर्स। इसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं आता क्योंकि ये सिंपली लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो मैं अब दोबारा से अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ अपडेटेड लिस्ट, और इधर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम्स को दोबारा से। तो ऐसा करने से क्या होगा, सबसे पहले तो ये अपडेटेड लिस्ट सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करेगा, यानी कि विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स। और उसके बाद जैसी लिस्ट को रिवर्स कर दिया हमने, तो वो फिर लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज़, यानी कि लिस्ट को उसने बेसिकली रिवर्स करके प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारे पास रिवर्स मेथड। सिंपल है बहुत ज़्यादा, सिंपली क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स कर देता है। उसके बाद गाइस हमारे पास जो लास्ट मेथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सॉर्ट। अब ये जो सॉर्ट मेथड है ये क्या करता है, लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ। लेट्स से 10, 0, 5, 11, रेंडमली कोई भी नंबर्स ऐड कर रहा हूँ, और 7। ठीक है, तो ये मैंने कुछ रैंडम नंबर्स की लिस्ट ऐड की है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं सॉर्ट मेथड अप्लाई करता हूँ, लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। 0, 4, 5, 7, 10, 11 असेंडिंग ऑर्डर में से प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है रिवर्स का, उसको मुझे ट्रू सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी फॉल्स वैल्यू होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने रन किया था, हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था, आप देख सकते हैं। तो उसने असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया, इसका मतलब रिवर्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। तो जैसे ही अगर मैं रिवर्स की वैल्यू ट्रू कर दूं तो ये क्या करेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, यानी कि 11, 10, 7, 5, 4, 0 बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास एक और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, और वो क्या है, वो है की आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये की आर्ग्यूमेंट क्या करता है, इसके अंदर हम कोई ना कोई फंक्शन पास करते हैं, जिस फंक्शन की बेस पर वो सॉर्ट करता है एलिमेंट्स को। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर नंबर्स की जगह स्ट्रिंग्स ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ ABC, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ A, फिर उसके बाद मैंने लिख देता हूँ XYZ और साथ में D। ठीक है, अब एक में 3 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं एक स्ट्रिंग में, एक में सिंपल एक आ रहा है A, और एक में 4 आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं लेंथ वाइज जिसकी लेंथ कम हो वो सबसे पहले आए, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो वो सबसे एंड पे आए। इस तरह मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इधर की दे दूंगा लेंथ। अब आप लोगों को पता होगा कि लेंथ एक फंक्शन है जो कि लेंथ फाइंड आउट करता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये लेंथ की बेस पर उनको सॉर्ट आउट करेगा। तो मैं इधर रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट आउट करेगा लेंथ की बेस पर। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको रन करूंगा तो वो ABC XYZ यानी कि जिसकी लेंथ सबसे कम थी उसको उसने पहले लिख दिया, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा थी उसको उसने सबसे एंड पर लिखा। तो ये था कि हमारे पास आर्गुमेंट जो कि जिसके अंदर हम कोई भी फंक्शन कोई भी मेथड पास करते हैं और ये उसको फिर क्या करता है, उस फंक्शन की बेस पर लिस्ट को सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही मैं सिंपली इधर की मेथड को हटा देता हूँ और अगर मैं इधर अल्फ़ाबेट्स ऐड कर दूँ, मैं इधर कुछ सिटीज़ के नेम ऐड कर देता हूँ, यानी कि लाहौर, कराची। ठीक है, उसके बाद और कौन सा सिटी है हमारे पास, इधर सिटी के नाम ही मुझे भूल गए, लाहौर, कराची, हाँ फैसलाबाद। ठीक है, अब ये मैंने 3 सिटीज़ ऐड की हैं। अब ये इनको किस तरह सॉर्ट आउट करेगा, इनके अल्फ़ाबेट्स की बेस पर, यानी कि हमारे पास होती है ना अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। अब ये उसमें जो भी जैसे A पहले आता है, B बाद में आता है, C बाद में आता है, उस तरह ये इनको सॉर्ट आउट करेगा।
तो जो भी इनमें से पहला एलिमेंट जितना पहले आएगा उसको पहले रखिएगा, और जो एलिमेंट एफ, अब लेट्स सपोज एफ जो है वो ABC में पहले आ जाता है, ABCDEF सबसे पहले आता है, तो फैसलाबाद सबसे पहले आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास L है वो सबसे लास्ट पे आता है, ठीक है। तो इस लिस्ट में जो L है वो सबसे लास्ट पे आएगा, यानी कि लाहौर सबसे लास्ट पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं फैसलाबाद सबसे पहले आया, क्योंकि ABC में F पहले आता है, ठीक है। फिर K सेकंड नंबर पे आया, फिर जो L है वो सबसे एंड पे आया, क्योंकि L ABC में F और K के बाद आता है। तो ये इस तरह इनको सॉर्ट आउट करेगा। तो गाइज ये थे हमारे पास लिस्ट मेथड्स। होप सो आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है अमेजिंग पाइथन कोर्स, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा कोर्स पसंद आ रहा है। और अगर वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है तो उसके लिए माजरत, लेकिन आप लोग टेंशन मत लें, मैं इस कोर्स को कंप्लीट करके ही रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इस पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया हुआ है, और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते नहीं, और इसी तरह मेरी वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह के मजीद कोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर आया करूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।